दोस्तों नमस्कार, ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यह मेरी मैथ की क्लास है। किसकी क्लास है? तो मैथ की क्लास है और मैथ का मेरा पहला चैप्टर है जो कि मैं आज बताने जा रहा हूँ कि मैथ की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो कहाँ से होती है? तो जीरो से होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? तो जीरो से होती है। तो हम उसकी पे चर्चा करेंगे कि मैथ की जो क्लास है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मैथ की क्लास मुझे बताइए, मैथ की क्लास आप कराइए, क्योंकि मुझे मैथ में समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैथ में हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसलिए मैंने लेकर के आया हूँ कि जो मैथ की मेरी पहली क्लास है और मैं फिर इसके बाद में आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार से में डेली बेस पे मैं एक नई क्लास अपडेट करते रहूँगा, डालूंगा, तो बारीक बारीक टॉपिक डालूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा मैथ की क्लास है मैं बताने जा रहा हूँ कि मैथ को हम पढ़ने से पहले, यानी कैलकुलेशन करने से पहले, मैथ को समझाने से पहले, उसे मैथ को बुक जो होती है, हम उतनी इतनी मोटी जो बुक होती है, बुक से पढ़ने से पहले कुछ मुझे डिफिनीशन की जरूरत होती है। जैसे कि 0 से लेकर के 100 तक ये क्या है? गिनती है। 0 से लेकर 100 तक क्या होती है? गिनती होती है। 100 से क्या होती है? 200 तक, ये सारी गिनती होती है। किसी भी बच्चे को आप बोल दो कि छोटू ये काम करो, 100 से 1 से लेकर के 200 तक गिनती लिखो, तो जल्दी से क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 लिखना स्टार्ट कर देगा। ये 200 तक लिखना लेकर के ओके कर देगा, लो लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आएगा कि 1 से लेकर जो 100 तक गिनती लिखा आपने या 200 तक जो भी लिखा आपने, उसके बीच में जो संख्या है उसमें संख्या कितने सारे होते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसे कुछ पता नहीं। सिर्फ उसे इतना पता है कि सर मुझे 1 से लेकर 200 तक गिनती लिखनी है, लेकिन उसे इतना नहीं पता है कि 1 से लेकर 200 के बीच में कितने सारे संख्या होते हैं, कितने प्रकार की संख्या होते हैं, उसे कुछ नहीं पता। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि कौन से संख्या क्या होता है, कौन सी संख्या को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम लेकर के कल से चैप्टर वाइज आएंगे। तो आइए हम पहला देखते हैं। आपको यहाँ पे लिखा गया है कि प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और प्राकृत संख्या को ही दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी संख्या। जो कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो प्राकृत संख्या ना पूछ करके अगर हिंदू अरबी संख्या पूछे तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राकृत संख्या और हिंदू अरबी संख्या सेम होता है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं प्राकृत संख्या। देखते हैं पहले कि प्राकृत संख्या क्या होते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिएगा कि प्राकृत संख्या वैसे संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या। अब गिनती के संख्या क्या होता है? तो 1 2 3 4 5, यही हुआ ना। अब आप बोलोगे कि सर आपने 0 से बताया था। ठीक है, यहाँ पे हम 0 लिख दिए, यहाँ पे हम क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। तो नहीं, 0 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कैसे नहीं है। तो प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिएगा कि गिनती के संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। यानी गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। इतना याद रखिएगा। डिफिनीशन तो आपको एग्जांपल के तो देख दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी संख्या होते हैं वो सारे के सारे क्या मेरा प्राकृत संख्या है। ठीक है, दूसरा करा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या करा है? पूर्ण संख्या, जिसकी इंग्लिश होती है होल नंबर। क्या होता है इंग्लिश? होल नंबर। इंग्लिश में बता देते हैं कुछ, ताकि जो सीबीएसई के बच्चे होंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उसको भी समझ में आ जाए कि हम जो सर पढ़ा रहे हैं कि पूर्ण संख्या होती है, उसका इंग्लिश क्या होता है, तो होल नंबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राकृत संख्या के बारे में बता दिया। प्राकृत संख्या की जो इंग्लिश होती है नेचुरल नंबर होती है, और प्राकृत संख्या वैसे संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सी शब्द में समझिएगा, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद करा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब आगे जो पूर्ण संख्या है वो किसे कहते हैं, और ये देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो करा कि प्राकृत संख्या के पहले 0 को जोड़ देते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी सारा जो गिनती की संख्या है। और गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या से पहले क्या है? 0 को जोड़ देते हैं। प्राकृत संख्या से पहले 0 को जोड़ देते हैं, 0 को रख देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम?
पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, एक प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या को कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या के पहले हम जीरो को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, होल संख्या यानी कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, आपको दो कंसेप्ट तैयार हो गया, यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट करा आपको, तीसरा पॉइंट करा विषम संख्या। तीसरा संख्या नंबर क्या करा है, ऑड नंबर। तीसरा करा है विषम संख्या किसे कहते हैं। जो विषम संख्या, देखिए आपको नाम से पता चल रहा है विषम, यानी सम नहीं है, विषम है, यानी कि सम नहीं है तो विषम। तो विषम संख्या किसे कहते हैं उस पर देखेंगे। तो विषम का कि ऑड नंबर, विषम संख्या वैसे संख्या कहते हैं, विषम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूरी तरह भाग न लगे, यानी कि जो दो से पूरी तरह विभक्त ना हो। जैसे आप बताओ विषम संख्या एक क्या विषम संख्या है, बताइएगा क्या एक क्या विषम संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, एक ही एक ऐसा इकलौता संख्या है जो कि ना सम में आती है और ना विषम में आती है और ना भाज्य में आती है। एक ही एक ऐसा इकलौता संख्या जो किसी में भी नहीं आती है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि एक क्या है, सम है या विषम है या भाज्य है या सह अभाज्य है, कुछ भी पूछे, इवन कुछ भी अगर पूछे तो एक नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक कोई भी संख्या नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं कि विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं तो विषम वैसे संख्या जो दो से पूरी तरह भाग ना लगे। जैसे 3, 5, 7, 9। ठीक है, क्या हो गया, 3, 5, 7 और 9, ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। इसमें दो से भाग लगाओ नहीं लगेंगे, सारे पॉइंट में आएंगे, इसको सारे पटाओ पॉइंट में आएंगे। ठीक है, ये सारे क्या है, पॉइंट में। तो जितना भी पॉइंट में दशमलव में करते हैं वो सारा भाज्य संख्या, विषम संख्या होती है। ठीक है, अब इसमें ही देखते हैं सम संख्या। तो देखिए नाम से पता चल रहा है सम संख्या। सम संख्या हम किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो दो से पूरी तरह विभक्त हो जाए, दो से पूरी तरह भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या को जो पहचानने की जो नियम होती है वो तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या के अंत में किसी भी संख्या हो, चाहे आपका 2, 4, 6, 8, 9, इतना बड़ा संख्या क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला 5% देखना है कि जो मेरा लास्ट में संख्या वो कितना है। तो सम संख्या की मैं बता रहा हूं, अगर सबसे बड़ी सबसे छोटी सी नियम है, सिंपल सी बहुत आसान तरीका है। सम संख्या को जो पहचानने का नियम है, करा है कि वैसे संख्या जिस संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने विषम बताया था इससे पहले, जो कि दो से पूरी तरह विभक्त ना हो। यहां मैं बता रहा हूं सम संख्या। यहां क्या बता रहा हूं मैं, सम संख्या। अच्छा सो इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहां पे देता हूं सम संख्या। तो सम संख्या को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 वो सम संख्या हो। यानी कहे तो अगर इसे हम परिभाषा के रूप में जानते हैं तो कह वैसे संख्या जो दो से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर ये 5 में से कोई भी संख्या, जैसे मान लो 1, 2, 0, 1, 2, 4, 1, 2, 2, माने कोई भी संख्या हो इसमें से, इस पांचों में से कोई भी संख्या हो, ध्यान दीजिएगा 2, 4, 6, 8, 0, इस पांचों में से अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या के अंत में हो तो वह संख्या कौन सा है, सम संख्या है। क्योंकि वो जो सम संख्या इसलिए है क्योंकि वो दो से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा, यानी कि दो से अगर पूरी तरह भाग देंगे तो कट जाएगा, इसका जो शेषफल आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जिस शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो जो कटेंगे उसका जो भागफल होगा वह बिल्कुल दशमलव में नहीं होगा, वो बिल्कुल पूरे के पूरे भागफल में अंत में आ जाएगा। जैसे के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं
अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के देखते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, आप बताओ कोई भी संख्या बताओ, जैसे कि 2 4 6 ये आपकी संख्या हो, देखिएगा लास्ट में कितना है 4 है। अब कहेगा सर सारे के सारे सम में 2 4 6 आप लिख दिए, चलो कोई नहीं, इसे मिटा देते हैं। आप कोई संख्या दूसरी संख्या होती है, एक क्या है विषम लिखते हैं, 3 लेते हैं विषम, 5 लेते हैं और यहाँ 0 बैठा देते हैं। तो आपको मैंने बताया था इससे पहले कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0 हो तो संख्या क्या सम है, यानी तो इसमें से 0 आ गया लास्ट में तो संख्या सम है। और सम कैसे इसको हम ट्राई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगा। 2 छक 12, 1 15, 2 सतह 14, 2 बचे 10, 675 है। तो कोई भी संख्या दूसरी देखिए, 3 9 2, बताया था मैंने संख्या के अंत में कौन कौन संख्या हो, 0 2 4 6 8 और 0, तो इस संख्या के लास्ट में क्या है 2। अब इसको हम डिवाइड मारते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक 12। आगे समझ में, इसकी भागफल कितना आ गया 196। यह जो है आपकी सम संख्या है, ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़े, आइए देखिए कराएंगे पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कराए, पूर्ण वर्ग संख्या के देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसका जो इंग्लिश होता है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण मीन्स पूरा, वर्ग मीन्स वर्ग जो होती है, और ये संख्या मीन्स तो जानते हैं नंबर होती है। तो कराएंगे पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि जिस संख्या का पूरा सा वर्ग हो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 4 हो गया आपका, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। हुआ या नहीं हुआ, हुआ। जैसे कि देखो 4 को हम कैसे करेंगे, 2 दूना कितना होता है 4। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो रूट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग या रूट बोलते हैं। यह स्क्वायर की काम करती है, या कि किसका काम करता है, स्क्वायर का। स्क्वायर कहे तो 2 के पावर में 2, जो पावर में 2 होता है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो पावर होती है किसी भी संख्या में, अगर कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं 3, इसकी पावर में अगर 2 हो, इसकी पावर में अगर 2 हो और इसके ऊपर से अगर रूट दिया हो तो डायरेक्ट आप रूट से स्क्वायर काट सकते हैं। अगर संख्या आपको दे दे √3 का वर्ग कितना है, तो मैंने पहले बताया जो रूट होता है इसका मान क्या होता है 2 होता है। मान के चलिए जो रूट होता है इसका मान कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे √3 करा है, √3 वर्ग कितना होगा, तो रूट हम हटाए दे देंगे तो 3 का स्क्वायर कर देते, 3 गुने 3 कितना हो जाएगा =9। आया समझ में, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या जो है, पूर्ण वर्ग संख्या हम इसे कहते हैं जिस संख्या का पूरा सा वर्ग निकल जाए उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। जैसे कि आपको बता दिए, जैसे आपको बता दिया मैंने, 2 का वर्ग कितना होगा 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 9 होगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होगा 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना होगा तो 36 हो जाएगा। इस तरह ध्यान दीजिएगा, इस तरह ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे वर्ग पूर्ण वर्ग है। अब कहिएगा पूर्ण वर्ग कैसे है, अब फिर यहाँ 4 का, अगर 4 के वर्ग में लाते हैं तो क्या लाएंगे हम, 4 के स्क्वायर करेंगे और हटाने के लिए, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। सेम परसेंटेज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रूट की होती है, रूट की मान जो होती है 2 होती है, यानी स्क्वायर पावर जो होती है 2 होती है, हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद क्या है 9, अगर हम √9 लिखते हैं तो इसको रूट हटाएंगे ना, इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए रूट हटाना पड़ेगा मुझे, तो रूट हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे,
अब यहाँ पे 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से यहाँ रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो रूट होती है वो पूर्ण वर्ग होती है, और जिस संख्या का जो पूरा वर्ग निकल जाए वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, कहा कि पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या, इसका जो आपका इंग्लिश होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर जो मैंने आपको बताया हूं कि वर्ग संख्या सेम पोर्शन है। घनमूल, घन कहे तो 3 होती है पावर में, घन कहे तो इसकी जो पावर में होती है वह 3 होती है। जैसे a के पावर 3, a के पावर कितना हो गया 3, ये हमेशा घनमूल होता है। न कि a के पावर हम 4 लिखेंगे तो क्या ये घनमूल है, नहीं है। a के पावर 2 लिखेंगे तो क्या ये घनमूल है, नहीं है। याद रखिएगा, जब वर्ग कहे तो स्क्वायर है, अगर वर्ग कहे तो पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर घन कहे तो पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, वर्ग कहे तो पावर में 2 हो जाएगा, और घन कहे तो पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं, अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या आपको क्या करा क्वेश्चन में, पूर्ण घन संख्या, यानी जो पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण उसका घन जो है घनमूल पूरा होना चाहिए। जैसे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ये पूर्ण घनमूल है। अगर 8 का घनमूल कहे निकालने के लिए तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद करा 3 का घनमूल करते हैं तो 27 हो जाएगा। अगर 4 का घनमूल करेंगे तो 64 हो जाएगा। अगर 5 का घनमूल करेंगे तो 125 हो जाएगा। इस तरह सारे के सारे क्या घनमूल है, ध्यान दीजिएगा। घनमूल कहे तो 3 बार गुना होना चाहिए, किसी भी संख्या का 3 बार। जैसे कि अगर 2 है 3 बार क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8। 5 के गए तो 5 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 50 25 बचे 125। है समझ में? तो घन आपको मैंने समझा दिया, वर्गमूल समझा दिया और घनमूल समझा दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। आपको जो मैंने बता दिया, प्राकृत संख्या बता दिए, पूर्ण संख्या बता दिए, विषम संख्या बताए, सम संख्या बता दिए, पूर्ण वर्ग संख्या बताए और पूर्ण घन संख्या बता दिए। अब आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर। क्या कहेंगे इसे हम इंग्लिश में, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है उसको हम देखते हैं। कराए कि प्राइम जो अभाज्य संख्या जो होता है, वैसे संख्या, अगर परिभाषा लिखें तो लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा ये हल्का डिफिकल्ट है, कठिन है। वैसे संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, वैसे संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे संख्या होती है जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, 2 से 3 नहीं हो सकता है। जैसे बोलोगे सर कौन सी जो संख्या है जिसका गुणनखंड 2 हो सकता है, आइए देखते हैं। अगर एग्जांपल देखिए तो एक तो नहीं हो सकता, आपको मैंने पहले शुरू में बताया था स्टार्टिंग में। एक ही एक ऐसा इकलौता संख्या है, न वो भाज्य है, न वो सम है, न वो अभाज्य है, न वो विषम है, कुछ भी नहीं है, वो सारे में आते इंक्लूड है। अगर उसे देखा जाए तो सारे में इंक्लूड है। सारे में इंक्लूड इसलिए है क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है वहीं से होती है, एक से ही होती है। तो एक ही एक इकलौता ऐसा संख्या है जो किसी से संख्या, किसी को संख्या से काटना चाहे तो एक से कट सकता है। जैसे चाहे वो सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या, उसे माइनस मैटर उसमें नहीं लगता है। अगर हमको 23 से भाग देना है 1 से तो कट जाएगा। अगर इसे हम अगर 2 से देंगे तो यह नहीं कटेगा।
3 से देंगे तो नहीं कटेगा, 4 से देंगे तो भी नहीं कटेगा, 5 से देंगे तो भी नहीं कटेगा। यानी एक ही ऐसा इकलौता है संख्या है जो किसी भी संख्या में भाग दे दो उसे का 0 कर देगा शेषफल। ठीक है, तो यहाँ करा है कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो अब ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन सुन लीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, जैसे 3 हो गया। अब पूछोगे सर 3 का गुणनखंड तो सिर्फ 3 ही होता है, 3 गुने 1। तो 3 का गुणनखंड जो होता है 1 से भी भाग लग सकता है और 3 से भी लग सकता है। यानी कहे तो एक अदत्त तो संख्या होगा ही एक, और एक स्वयं से भी लगे। जैसे एक यहाँ स्वयं एक गुने 3 कर सकते हैं, या 3 गुने 3 तो खुद ही एक गुणनखंड। उसके बाद 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। 9 होगा? ध्यान दीजिएगा, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 का भी तो है, 3 तिहाई 9, और 9 खुद एक अपना है, और 1 गुने 9। ये कितना गुणनखंड हो गया? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 गुणनखंड हो गए। लेकिन आपको मैं डिफिनेशन में क्या बताया? वैसे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? 2। तो जब 2 गुणनखंड हो तो वो क्या है? अभाज्य संख्या है, नहीं तो वह भाज्य हो जाएगा। एक डिफिनेशन को देखिए और दूसरा डिफिनेशन खुद निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या आपको अभाज्य बताना, वैसे संख्या जिसका केवल गुणनखंड 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर इसके हम भाज्य की बात करें तो वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। ठीक है, भाज्य और अभाज्य एक साथ देख लिया आपने। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद कह रहा है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या सिंपल सी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कह रहा है कि सह अभाज्य संख्या है वैसे संख्या जिसका मसक केवल 1 हो। वैसे संख्या जिसका मसक केवल 1 हो। जैसे मसक जानते हैं ना, महत्तम समर्थक बोलते हैं, जो कि 5वीं दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे जो एलकेजी पढ़ते हैं वो सीखते हैं मसा सर मसा कैसे बनता है। तो 12 को 24 में भाग देना है, मसा 12 दूना 24, यह मसा आपका हो गया। 13 को 12 से करना है, 13 को 14 से करना है। ये आपका मसा हो गया। इसमें आपका मसा क्या हो गया? 12 हो गया। इसमें मसा का कितना हो गया? 1 हो गया। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला? सह अभाज्य संख्या वैसे संख्या जिसका केवल मसा 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका मसा क्या हो? सिर्फ केवल 1 हो।